हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रॉकेट साइंस क्लास। आई एम अंकिता शाह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सो the last topic we have done, that is man-made material, in our part 1 video. Now in our part 2 video we'll start from our first topic, that is properties of material. So here we go and let's start the topic. So properties of material. So the first property, that is appearance, second property is hardness, third one is solubility, and the fourth one is flotation, and the last one is transparency. Okay, so we'll start from our first topic, that is appearance. So appearance क्या है? मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल होता है, जो हम लोग देखते हैं, वो बहुत एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट मतलब कि देखने में, आगे देखते हैं। अपीयरेंस मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स। इसका मतलब क्या है ना, अभी मैंने ऊपर बताया ना, मटेरियल लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब कि अपीयरेंस जो है ना, इसका मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, जो हम लोग को ऊपर से दिखता है। जैसे कि किसी भी ह्यूमन बींग को हम लोग देखते हैं, कि इंसान को ही देखते हैं, क्या देखते हैं? हाँ, ही कॉम्प्लेक्शन देखते हैं, फेयर है, डल है, हाइट देखते हैं, छोटा है, नाटा है, बाल लंबा है, आँख बड़े हैं, फिर हेल्दी है, स्लिम है, ट्रिम है। तो वो हम लोग क्या है ना, ये एक्सटर्नल फीचर्स है जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं? उसके अंदर आते हैं कलर, शेप एंड साइज। दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अपीयरेंस। किसके अंदर आते हैं? अपीयरेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, if you compare, I mean, two objects, one is wood, here in the diagram you can see, and another one is gold. So how will you compare these two one? So do you think that both of them appears identical? क्या आप लोगों को लगता है कि दोनों identical है? Absolutely not. I know. क्यों? Because when I look at the wood one, here you can see it is quite dull, है ना? And when I look at the gold one, we can see that it is very shiny and bright. So that is the one basic difference that separate these two material, gold and wood. So if we compare two objects, one is wood and another one is gold, then we see that the wood object appears quite dull and the gold object looks like shiny and luster. Okay, so we can now say that कि जो भी मतलब कि अपीयरेंस मतलब जो हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स किसी चीज़ का। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट मेटल, अगर हम लोग मेटल की बात करते हैं तो मेटल जो होता है ना, प्योर स्टेट में वो शाइनी लस्टर होता है। ठीक है, मतलब शाइनी फीचर्स होता है उसका, चमकदार टाइप। अगर एग्जाम्पल मैं बताऊं कुछ मैटर्स के, सो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटल्स आर, यू कैन से द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हेयर गोल्ड, okay, and the second one you can take silver, gold, silver, copper, zinc, aluminum, iron, calcium, sodium, and etc. These all are metals, and they are when they are in a pure state, they have a luster and shiny appearance. Okay, so the next topic is hardness. Hardness क्या होता है? Let's see. If you press a material with your hand, some of them may be hard to compress while some of them may be easily compressed. अगर आप किसी मटेरियल को अपने हाथ से कंप्रेस करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है, या उसको अपने फिंगर पॉइंट से, उसको टिप से थोड़ा भी प्रेस करते हैं, तो यू विल सी दैट कुछ मटेरियल जो होता है हार्ड होता है, बट कुछ जो होता है ईजिली कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, सो or hardness. First of all, we just need to know the word hard. It is very quiet and common terms which we use in our day-to-day life. If you think of teddy bears, statue, bricks, some are hard, some are soft objects. So the objects are categorized in a two group. The one is soft and another one is hard. So hard क्या होता है? Material which are difficult to compress are called hard material. हार्ड मटेरियल क्या होता है? जो कि हम लोग को कंप्रेस करने में या उसको होल्ड करने में या उसको मतलब
छूते हैं तो उसको हम लोग फिंगर पॉइंट से टिप करते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको कंप्रेस स्ट्रेच करने में, उसको बोलते हैं हार्ड मटेरियल। दे रिटेन देयर ओन साइज शेप्स, ठीक है, वो अपना उसका जो अपना ओन साइज शेप होता है वो उसमें ही रहता है। हाँ, so the examples are wood, steel, bricks and iron. In the diagram you can see bricks, steel and wood. This all comes under the category of hard material. Now the next is the material which can be compressed and scratched or stretched, we can say easily, it's called soft material. जो ऐसा material जो कि हम लोग easily इसको compress कर सकते हैं, stretch कर सकते हैं, उस वैसे material को कहते हैं soft material, ठीक है। So the examples are teddy bear, wool and sponge. So you can see the example here, teddy bear, wool and sponge. This all comes under the category of soft material. Soft material basically क्या होता है, they are very flexible and soft, understand? So if you talk about hard material, suppose हम लोगों को hard material को compress करना, वो नहीं टूट रहा है, so हम लोग को बहुत फोर्स लगता है। इफ़ वी स्टार्ट हैमरिंग दैम वेरी हार्ड, वी माइट ब्रेक और कट दैट मटेरियल, बट दे आर वेरी हार्ड, दे कांट बी ईजली ब्रोकन डाउन, अंडरस्टैंड? सो दे आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या होता है? वाटर कांट डिजॉल्व ऑल द मटेरियल। वाटर जो होता है सारा मटेरियल को डिजॉल्व नहीं करता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि वाटर सारे डिजॉल्व कर लेता है, बट कुछ ऐसा होता है जो वाटर डिजॉल्व नहीं करता है, ठीक है। सम मटेरियल आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ मटेरियल जो होता है वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, बट कुछ जो होता है इनसॉल्युबल होता है, जो कि पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। सो देखते हैं, द सब्सटेंस विच आर डिजॉल्व इन वाटर कम्प्लीटली। ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल सुगर, सॉल्ट, मिल्क, लेमन जूस एक्सेट्रा इज अ मटेरियल विच इज सॉल्युबल इन वाटर। ये लोग जो ये शुगर, सॉल्ट, मिल्क, लेमन जूस जो भी है, ये वाटर में मिक्स करने के बाद कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो अब एक्टिविटी एक बताती हूँ मैं आपको सॉल्युबल सब्सटेंस का। यू कैन डू इन योर होम वेरी इजली। just take 2 spoon of sugars on water and mix them very properly. So at that time what do you get? You will get that sugar will mix with water. So at that time you can say that sugar is completely soluble in water, because sugar particle is not seen, it is completely dissolved in the water. So you can say that sugar is soluble in water. Now the next is insoluble, the substance which don't dissolve or mix in water completely. ऐसा substance जो कि water में dissolve नहीं होता है, completely mix नहीं होता, उसको बोलते हैं insoluble substance. For example, mustard oil, coconut oil, petrol, kerosene. These all are comes under the category of insoluble substance. So the activity मैं एक बताती हूँ आप लोगों को, आप लोग घर पे कर सकते हैं बहुत easily. You will take a 2 spoon of sand and put it in a water. Then what happen? You will see that it doesn't mix it properly. Sand जो है water से properly mix नहीं होता है. So you will still able to see the sand particle inside the water. So you can say that sand is insoluble in water. Okay. Now the next point is there are some gases which are dissolved in water. For example, oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे बहुत सारे गैसेस होते हैं जो कि वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं। वो कौन से हैं? ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। एंड दे आर गैसेज विच डोंट डिजॉल्व इन वाटर। ऐसे भी बहुत सारे गैस होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन एंड मीथेन, ठीक है। ये ऐसे गैसेज हैं जो कि वाटर में ईजिली डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। So thank you. If you like my video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest update. Thank you once again.